भैया। चलिए भैया, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका। जी भैया। हम्म, यार फोटो नहीं आ रही है इसमें। अच्छा हाँ, वीडियो वीडियो स्टार्ट है सब ना। लोग ऑन कर दीजिए भाई। हाँ, वीडियो वीडियो करो, देखो करो वीडियो का। खुला है वीडियो का ऑप्शन। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। ठीक। हाँ, चलिए सब फेसबुक लोग वीडियो ऑन कर दीजिए, माइक अपना ऑफ रख दीजिए। जब कुछ पूछना होगा तब माइक ऑन करिएगा। तो उससे ये होगा ना कि सबको आवाज सही से सुनाई देगी, इधर उधर की आवाज फिर नहीं आएगी मीटिंग में। जी। 9 लोग हो गए हैं, बस एक और हो जाए 10 तो हम लोग तुरंत मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा और बहुत लंबी भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि सब लोग फरवरी का महीना है, महत्वपूर्ण महीना है। अपना क्षेत्र में निकलिए और काम करिए। खुला खुला। तब तक प्रभाकर बताइए, आपकी यात्रा कैसी रही? डबल बढ़िया भैया। बर्बरीक से मिल के आए? है बढ़िया जी। हाँ, है? बर्बरीक से मिल के आए। हाँ हाँ हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। हम और गुरुप्रसाद भाई प्रसाद लेने जल्दी आएंगे। हाँ, हाँ। ये चीज हो सकता है उससे पहले हम ही आ गए। वही भैया, हमने कहा वही प्रसाद चाहिए। हाँ, वही सेम सेम प्रसाद लेना है तो गुरुप्रसाद भाई जल्दी चलना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, सब लोग एक बार वीडियो ऑन करते तो मुझे पता तो चलता कितने लोग हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। 11 लोग हो गए हैं और हम लोग देखिए, मनोज दुबे जी भी आ गए हैं, बहुत व्यस्त आदमी है, समय प्रणाम सर। निकाल लिए हैं। भैया नमस्कार। बड़ी गुड बात मॉर्निंग है। सर। भैया भैया सबको नमस्कार। तो हम लोग औपचारिक रूप से मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए, जिसको कुछ पूछना होगा वो माइक ऑन कर लेगा। ठीक है? इससे ये होगा कि इधर उधर की आवाज नहीं आएगी और हम लोग मैं जो भी बात कहूंगा आप आसानी से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो साथियों, आज की जो मीटिंग है इसका मुख्य विषय बस एक है, छोटा सा, वही हम लोग जो नया प्लान लॉन्च हुआ है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि इतनी ठीक है। जल्दी की कॉल पे हम लोग शायद इकट्ठा नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन माध्यम चुना। प्लान देखिए, प्लान का नाम आप सबको पता है, 874 नंबर प्लान है, बाल अमृत। और इस प्लान के विषय में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये आज के जो युवा वर्ग है उनकी जरूरत के हिसाब से है। बच्चों का ये प्लान है, जिस तरह से आज के पेरेंट्स अपनी सोच रखते हैं कि हमें किस तरह का प्लान चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी जरूरतों को मीट आउट करता हुआ ये प्लान है। अब इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे बड़ी समस्या जीवन तरुण में हमारे पास जो आती थी कि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि पैसा 25 साल पे मिले। भले ही आज के समय में हम देखते हैं आसपास समाज में अपने की ज्यादातर शादियां 25 पे ही हो रही हैं, लेकिन अब आज के लोगों की सोच भी बदल रही है। वो सिर्फ शादी के विषय में नहीं सोचते, वो बच्चे बच्चे को पढ़ाने के विषय में सोच रहे हैं। तो 25 साल तक उसके लगभग जो ग्रेजुएशन का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए इस प्लान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार 18 से 25 के बीच में कभी भी मेच्योरिटी ले सकता है। यानी मैं, लेकिन ये प्लान लेते वक्त आपको डिसाइड करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस प्लान की है, जिसका भी माइक ऑन हो ऑफ कर ले, कि बात आप आसानी से समझ पाए, और आपको जब भी कुछ पूछना हो आप माइक ऑन करके तुरंत पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? वीडियो ऑन रखिए, वीडियो आप दिखते रहते हैं तो मुझे थोड़ा एनर्जी आती है, नहीं तो मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। आप लोगों की शक्ल देख के ही तो मुझे एनर्जी आती है। खैर, प्लान की बात मैं कर रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस प्लान का ये है कि 18 से लेके 25 के बीच में लेते वक्त, प्लान को लेते वक्त व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि मुझे कब मेच्योरिटी चाहिए। जैसे उसने ये सोचा कि मेरा बच्चा जब 20 साल का हो तब मुझे मेच्योरिटी चाहिए। आज मान लीजिए उसके बच्चे की उम्र 2 साल है, तो वो 18 साल का प्लान ले ले। उसको ये लगता है कि मुझे बच्चे की उम्र 18 साल हो तभी मेच्योरिटी चाहिए, मैं उसका ग्रेजुएशन में कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन करवाऊंगा जिसकी फीस हाई होगी, तो मुझे 18 साल पे पैसा मिल जाए। तो लेते वक्त वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे 18 पे मेच्योरिटी चाहिए।
तो प्लान लेते वक्त वो उसके पास कितना फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 18 से 25 के बीच में कोई भी समय का चयन कर सकता है कि उसे कब मैच्योरिटी चाहिए। ये तो बात हुई मैच्योरिटी की। दूसरा चीज, हम आप देखते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां बहुत मतलब कम, जो जिनकी आमदनी बहुत कम है उनका भी 50,000, 60,000, 65,000 का बीमा कर देती हैं, उनको इधर उधर बता के, इधर उधर समझा के। और वो प्लस पॉइंट उनका क्या होता है कि वो कस्टमर को यही बोलते हैं, ज्यादातर वो बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस करते हैं, और हम जब देखते हैं कस्टमर को यही बोलते हैं कि बस 5 साल आपको जमा करना है, बस 7 साल आपको जमा करना है। तो हमारे इस प्लान में ये सुविधा हमें दी गई कि जिसमें प्रीमियम देने का समय हम, हमारे पास 3 विकल्प हैं, 5, 6 और 7। इसमें से कोई भी हम चूज कर सकते हैं। वो चाहे कि हमें 5 साल हम प्रीमियम देना चाहते हैं तो 5 साल प्रीमियम देगा, वो चयन करता है कि हम 6 साल तो 6 साल प्रीमियम देगा, और 7 साल चयन करता है तो 7 साल। हम आप टारगेट करेंगे 7 साल। 5 और 7 में इतना वेरिएशन नहीं है कि हम किसी को कन्विंस ना कर पाए। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भाई 5 में प्रीमियम थोड़ी ज्यादा आएगी, 6 में थोड़ी कम आएगी, 7 में आपकी प्रीमियम कम आएगी। हम उसको ये बताएं कि आपको 7 साल प्रीमियम देना है, और आप मेच्योरिटी कब चाहते हैं, 18 के बाद, बच्चा 18 पूरा हो जाए उसके बाद कभी भी आप मेच्योरिटी के लिए अप्लाई, या पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब पैसा चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कभी भी लीजिए, आपको प्लान को लेते वक्त डिसाइड करना होगा कि कितने साल का प्लान आप लेंगे। तो प्रीमियम देने के लिए हमारे पास 3 विकल्प है, 5, 6 और 7। इसमें से कोई भी विकल्प वो व्यक्ति चूज कर सकता है। और मेच्योरिटी कब मिलेगी, 18 से लेके 25 के बीच में कभी भी इस प्लान में मेच्योरिटी मिल जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये प्लान गारंटीड प्लान है, यानी जो आप कस्टमर को बोलेंगे वही पैसा उसको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बता कुछ रहे हैं, बोनस कम हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गारंटीड प्लान है। 80 रुपए का बोनस पर 1000 सम एश्योर्ड गारंटीड है, यानी अगर किसी को मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 2 लाख है, तो अगर हम किसी को 2 लाख रुपए का बीमा देते हैं तो यानी 16,000 रुपए हर साल उसको बोनस मिलेगा, ये गारंटीड है। 80 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड पे बोनस इसका गारंटीड है। मिनिमम प्लान 2 लाख से शुरू होता है, यानी हर साल 80 रुपए बोनस के हिसाब से उसका, जिसने जो भी सम एश्योर्ड लिया है उसको मिलेगा। और जैसे हम जीवन उत्सव में देख रहे हैं, तो उसमें जब तक पीपीटी है तब तक ही बोनस है, लेकिन इस प्लान की अच्छी बात यह है कि इसमें जब तक प्लान का टर्म रहेगा तब तक बोनस मिलेगा। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, किसी व्यक्ति ने 20 साल का प्लान लिया, मान लीजिए उसका बच्चा 0 साल का है और उसने 20 साल का प्लान लिया, ठीक है। अब 20 साल के प्लान में मान लीजिए उसका सम एश्योर्ड 10 लाख था, तो अब वो प्रीमियम जमा करने का समय जो लेता है उसने 7 साल लिया, तो 7 साल वो प्रीमियम जमा करेगा। लगभग मुझे लगता है 1.5 लाख के आसपास प्रीमियम आएगी। तो वो 1.5 लाख, क्योंकि प्लान हमने 10 लाख का लिया है, शुरू तो 2 लाख से ही होता है, एक कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हमने 10 लाख लिया है। 10 लाख का सम एश्योर्ड उसने लिया, और प्रीमियम उसको देना है 7 साल। अब वो 7 साल लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास देगा। उसके बाद 7 साल के बाद प्रीमियम बंद हो जाएगी, और आगे उसको कोई प्रीमियम नहीं देना है। 20 साल के बाद उसे क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिलेगा, और ये पूरे 20 साल का 80 रुपए प्रति हजार के हिसाब से बोनस। 80 रुपए के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 10 लाख पे बोनस हमारा हो जाता है 80,000। 80,000 20 यानी कितना हो गया, 16 लाख रुपए उसका बोनस हो जाएगा। तो 16 लाख रुपए उसका बोनस हो गया, और उसके बाद मेच्योरिटी पे उसे हम देंगे सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यानी 26 लाख रुपए की उसे मेच्योरिटी मिलेगी। तो ये एक साधारण सा कैलकुलेशन था समझने के लिए। एक हमने क्या किया, एक 10, और इसमें पीडब्ल्यूडी राइडर भी आप दे सकते हैं, मतलब पिता के ना रहने पर आगे की सारी प्रीमियम माफ हो जाए। 6 ही 7 साल प्रीमियम देनी है, तो ये राइडर के साथ आपको इस प्लान को सेल करना है। दूसरी चीज इसमें यह है कि ये सिंगल प्रीमियम में भी उपलब्ध है प्लान, मतलब एकल प्रीमियम में भी कोई व्यक्ति इसको चाहे तो सॉरी ले सकता है, जिसमें उसके पास ऑप्शन है, वो सम एश्योर्ड का 1.25 गुना रिस्क कवर लेना चाहता है या फिर 10 गुना, इसका भी विकल्प उसके पास मौजूद है। यानी एकल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर कोई लेना चाहता है, उसमें भी बोनस की दर यही रहेगी, और आप किसी को भी ये प्लान दे सकते हैं। मेच्योरिटी के लिए वही है, 18 से 25 के बीच में इसकी मेच्योरिटी हो जानी चाहिए।
तो ये इस प्लान की मुख्य बातें थी। दूसरी चीज है, ये प्लान 25,000 के सम एश्योर्ड में मल्टीपल में बढ़ेगा। यानी अगर हम किसी को 2 लाख का दिए, फिर 2,10,000 नहीं होगा, 2 लाख के बाद 2,25,000 होगा, फिर 2,25,000 के बाद 2,50,000, ऐसे 25,000 करके इस प्लान को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, जब ये 24 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो 24 लाख अगर सम एश्योर्ड से ऊपर दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये 50,000 करके बढ़ेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि 25,000 करके 24,25,000 सम एश्योर्ड आप नहीं दे सकते। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन प्लान में है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और सिंगल प्रीमियम में जैसा कि मैंने आपको बताया, 1.25 गुना और 10 गुना दोनों विकल्प है आपके पास। पॉलिसी का जो टर्म है, मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा लिमिटेड पेमेंट में कम से कम 10 साल होना चाहिए। यानी अगर कोई 7 साल का बच्चा है, तो उसको हम अगर 10 साल देना चाह रहे हैं तो नहीं दे सकते, क्योंकि 17 पे ही मेच्योरिटी हो रही है। तो मिनिमम टर्म जो होगा वो 10 साल होगा इस प्लान में। वैसे इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में सीधी सी एक बात रखनी है कि हमें मेच्योरिटी टर्म कितना देना है, 18 से लेके 25 के बीच में। जो भी बच्चे की उम्र है, उसको इस तरह से, जैसे पेरेंट ये डिसाइड करता है कि मेरा बच्चा 22 साल का हो तब मुझे पैसा चाहिए, और 2 साल का बच्चा है तो 20 साल का प्लान दे दीजिए। पेरेंट डिसाइड करता है कि मेरा बच्चे को 23 साल का हो तब पैसा मिले, या वो ये सोचता है कि मुझे शादी के लिए सोचता है कि 25 साल या 24 साल का मेरा बच्चा हो तो मुझे पैसा मिल जाए, और उसका बच्चा 2 साल का है, तो आप उसको 22 साल का प्लान दे दीजिए। इस तरह से प्लान को हमें डिजाइन करना है कि उसका जब वो जरूरत को सोचता है तब उसको पैसा मिल जाए। एक बात और है, इसमें जो सेटलमेंट ऑप्शन है, वो आप 3 महीने पहले भी ले सकते हैं। कि आप ये चाहता है, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि 18 साल पे पैसा मिले। नॉर्मली आप देखोगे आज का जो एजुकेशन सिनेरियो है, बच्चा 6 साल का होता है तो फर्स्ट में पहुंचता है। तो इस तरह से अगर हम जोड़ें, तो लगभग 18 साल का होने पर बच्चे का इंटर पूरा होता है, इंटरमीडिएट 17-18 साल पे बच्चे 12th पास करते हैं। उसके बाद के जो कोर्सेज हैं वो काफी महंगे, हालांकि अब तो पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई भी बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन एक जो उस समय वो कोई टेक्निकल कोर्स करता है, वो मेडिकल लाइन में जाता है, वो डी फार्मा, बी फार्मा, कुछ भी, कोई भी टेक्निकल डिग्री ये कुछ ऐसा लेना चाह रहा है, तो वहां पे फीस जो है ईयर वाइज ईयर ज्यादा होती है, एक साथ इकट्ठा फीस देनी पड़ती है। प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन में क्या है कि हम मंथली फीस देते हैं तो हमें उतना लोड नहीं पता चलता, लेकिन वहां पे क्या है कि फीस आपको एक साथ पूरे सेमेस्टर की या पूरे ईयर की एक साथ जमा करनी पड़ती है। तो वहां पे आप उसको ये समझा सकते हैं कि आप 18 साल मेच्योरिटी का विकल्प लीजिए। बच्चा 2 साल का है, आपको 16 साल का प्लान देंगे। 18 साल का जब बच्चा होगा तो आपका प्लान मेच्योर हो जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो 3 महीने पहले, मेच्योरिटी के 3 महीने पहले वो सेटलमेंट ऑप्शन ले ले। सेटलमेंट ऑप्शन में क्या होगा कि वो अपनी मेच्योरिटी को 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में स्प्लिट कर सकता है, कि हमें थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे, एक मुश्त ना मिले। उससे क्या होगा कि उसको उसकी सेमेस्टर की या पर ईयर फीस जो है इकट्ठा पार्ट में, अगर 4 साल का कोर्स है तो 4 बार में या 5 बार में मिल जाएगी। सेटलमेंट हमारे पास 5, 10 और 15 तीन विकल्प में मौजूद है, तो उसको 5 साल का सेटलमेंट दे दीजिए। तो ये कुछ फीचर हैं जो उसके, देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम इस प्लान को कस्टमर की नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो जैसा चाहे उस तरह से इसको उसकी तमाम जरूरतों के हिसाब से फिट कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था जो प्लान के बेसिक फीचर्स थे। प्रीमियम चार्ट आ गया है, हमने आपको अभी 2 लाख और 5 लाख पे आया है, जल्दी ही ऐप पे अपडेट भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, देखिए कमीशन की बात जो सबसे महत्वपूर्ण छूट रही थी उस पर हम बात कर लें। क्योंकि पेइंग टर्म कम है, इसलिए कमीशन भी थोड़ा कम है इस प्लान में। अगर आप फर्स्ट ईयर कमीशन की बात करें तो 10% और बोनस मिला के 14%। क्योंकि 5, 6, 7 तीन ही साल इसमें प्रीमियम, वैसे भी कोई भी प्लान जो 10 साल से कम रहता था उसमें कमीशन का स्ट्रक्चर यही था। तो ये कमीशन का स्ट्रक्चर है इसमें। फर्स्ट ईयर कमीशन उस तरह से नहीं है, लेकिन हमें लोगों की जरूरत के हिसाब से अगर इस प्लान पे हम काम करेंगे तो ज्यादा प्लान बिकेगा और अच्छा प्रीमियम आएगा। क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, तो मान के चलिए 28-30 हजार रुपए प्रीमियम तो साल की आनी ही आनी है। तो उस हिसाब से, क्योंकि 5 ही 6-7 साल प्रीमियम देना है, तो प्लान को अगर आप इसको सही से स्टडी करेंगे और सही से प्रेजेंटेशन देंगे तो प्लान बिकेगा, निश्चित रूप से बिकेगा। तो बाकी अब आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। हाँ, सब माइक अपना, जिसको भी पूछना हो वो अपना माइक ऑन करे। अगर कोई एक व्यक्ति बोल, सबको सब मीटिंग की कोई टाइम नहीं है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 40 मिनट में मीटिंग समाप्त हो जाएगी।
ये जूम का पेड वर्जन है। पूरी मीटिंग हमारी जब तक हम चाहेंगे तब तक चलेगी। तो जिसको भी पूछना है वो ऑन करे। अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप उसके बाद अपना नंबर। हाँ, कौन पूछना चाह रहा है? सवाल वाला है। हेलो। हेलो, हाँ, किसी के मन में कोई सवाल प्लान को लेके? क्या भैया किसी नवजात को भी दे सकते हैं? बहुत 2 बढ़िया साल सवाल। के अंदर के एक बच्चे को भी? पॉइंट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट मिस हो रहा था मुझसे। एक्चुअली 30 दिन बच्चे की उम्र होनी चाहिए। इसके ये इस 30 प्लान दिन। में थोड़ा बदलाव है। अब तक आप हम देखते थे कि हमारे सारे प्लान में आता था, जो बच्चों के प्लान होते थे 90 डेज। केवल एक 832 नंबर प्लान ऐसा था जो 0 से हम दे सकते थे। लेकिन इस प्लान में 30 डेज, अगर 30 दिन का बच्चा है तो आप उसको ये प्लान दे सकते हैं। 30 दिन पूरा होना चाहिए बस, 30 डेज। महत्वपूर्ण था ये। देख बे सुमित है। और लोग